आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हियरिंग हुई थी जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटीशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ के लिए एफआईआर्स। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे एफआईआर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। सरकार का यह बोलना था कि हम सोचेंगे इसके बारे में, हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 बार बोला कि आप हमें एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, सारे स्टेट्स को एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, उसमें जो बहुत संगीन अपराध के क्रिमिनल्स हैं, अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व आए थे, हार्डन्ड क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ रेप, मर्डर, डेकॉइटी ये सब लगाए, तो उनके एफआईआर एक सेपरेट कर दीजिए एंड जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर है उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। जब वो लिस्ट मिल जाएगी हम लोग सारे एफआईआर को क्वॉश कर देंगे। साथियों नमस्कार। साथियों, जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई में एक बड़ा फैसला सामने आया। अदालत ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की शिकायतों की स्वतंत्र जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी गठन करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के प्रदर्शन के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अनुच्छेद 142 के तहत राहत देने पर भी विचार किया जा सकता है। आज इस पूरे मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कि आप छात्रों पर दर्ज एफआईआर को खुद से रद्द कर दें। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया कि हम सेक्शन 142 के तहत इस एफआईआर को रद्द कर दें और छात्रों को बरी कर दें। साथ ही सौरभ दास ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से जो ये बताया गया कि उस प्रोटेस्ट में हमने 2870 ऐसे लोगों की पहचान की जो आपराधिक ससंगति में लिप्त थे, तो सौरभ दास ने उस पर कहा उस प्रोटेस्ट में ऐसे असामाजिक तत्व कैसे आ गए। सौरभ दास ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हियरिंग हुई थी जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटीशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। उससे ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैं भी शामिल था, हमारी जो लीगल अफेयर्स हेड है रत्ना सिंह वो भी मौजूद थी। आज जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में एक ऑप्शन दिया था कि अगर एफआईआर सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्वॉश करने हो एंड अगर सरकार ने ऐसा गारंटी दिया है तो सारी सरकारें जो बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं वो फ्री है वो करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एफआईआर्स। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे एफआईआर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज जो पिटिशनर के साइड से लॉयर थी वृंदा ग्रोवर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 पावर यूज करके सारे जो एफआईआर्स है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो क्वॉश कर देना चाहिए एक बार में। तो एक झटके में सारे एफआईआर्स देश भर में वो समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ वृंदा ग्रोवर जी ने यह भी बोला कि सरकार को भी
इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुलाई 25 को जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था तो पूरे देश भर के सामने नेशनल मीडिया के थ्रू हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था सारे डिमांड्स। उसमें ये भी डिमांड था कि एफआईआर स्क्वॉश होंगी और कॉम्पनसेशन मिलेगा सारे फैमिलीज को, एक ऑनरेबल। सरकार का ये बोलना था कि हम सोचेंगे इसके बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 बार बोला कि आप हमें एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, सारे स्टेट्स को एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, उसमें जो बहुत संगीन अपराध के क्रिमिनल्स हैं, अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व आए थे, हार्डन्ड क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ रेप, मर्डर, डेकॉइटी ये सब लगाए, तो उनके एफआईआर एक सेपरेट कर दीजिए, एंड जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर है उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। जब वो लिस्ट मिल जाएगी हम लोग सारे एफआईआर को क्वॉश कर देंगे। लेकिन कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। सरकार डिले कर रही है, सरकार डिले गेम्स खेल रही है हमारे साथ। ये छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलाई 25 को सरकार ने पूरे देश भर के सामने कमिटमेंट दिया, अगर कमिटमेंट दिया है तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप ऑनर नहीं कर रहे हो इतने सारे आपने जो कमिटमेंट्स दिए कॉम्पनसेशन के बारे में, एफआईआर के बारे में, तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर करिए। इससे हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे सरकार को कि अगर आप अपना कमिटमेंट्स पे तेजी रफ्तारी से आप कुछ दिखाते नहीं हो स्टेप्स, अगर मीटिंग्स नहीं करते हो और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट नहीं देते हो एफआईआर्स की जो क्वॉश होनी है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसका हम लोग फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, अगर कोई हार्डन्ड क्रिमिनल आया है, सबसे पहले तो पुलिस को पूछना चाहिए हम लोगों को कि वो हार्डन्ड क्रिमिनल बाहर क्या कर रहा है, समाज में क्या कर रहा है वो। एंड नंबर 2, अगर हार्डन्ड क्रिमिनल ने आके यहाँ पे कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप कौन रोक रहा है। लेकिन उनके आड़ में आके अगर आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स, हमारे छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ आप एक्शन लोगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस कमेटी का गठन करने जा रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, हाई कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस और एक डीजी स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी को शामिल किया जाएगा। कोर्ट के मुताबिक इस कमेटी का उद्देश्य पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर पीड़ितों की शिकायतों की निगरानी करना होगा। अदालत ने कहा कि कमेटी को जरूरी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा। कमेटी के सदस्यों के नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। लेकिन इस सुनवाई में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के अधिकार को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को अनुच्छेद 142 के तहत खत्म भी किया जा सकता है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार भी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर राहत के पक्ष में है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो हत्या, रेप, पॉक्सो या दूसरे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के बीच अंतर किया जाना बहुत जरूरी है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पुलिस ने करीब 2870 लोगों की पहचान की है जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है। वहीं
पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले का एक दूसरा पक्ष भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में निर्दोष छात्र भी शामिल थे, ऐसे छात्र जिन्होंने अपने भविष्य के लिए मेहनत की है और जिनके माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई उनकी पढ़ाई में लगाई है। यानी अदालत का फोकस सिर्फ पुलिस पर हुए कथित हमले या हिंसा पर नहीं है, बल्कि उन छात्रों के अधिकारों पर भी है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठाने के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों की प्रतिबद्धता यह थी कि वे कानून के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहते थे। इसलिए छात्रों के प्रदर्शन को उनके उद्देश्य और प्रदर्शन के तरीके दोनों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी अपनी जांच में क्या सामने लाती है। क्या पुलिस कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा कार्रवाई हुई? किन लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और किन छात्रों पर सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने के कारण मामले दर्ज हुए हैं? और क्या निर्दोष छात्रों को एफआईआर से राहत मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनने वाली हाई पावर कमेटी की जांच से सामने आ सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के अधिकारों को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी जरूरी है। बुधवार को कमेटी के गठन का औपचारिक आदेश आने के बाद इस मामले की अगली दिशा और भी स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, आपकी क्या राय है ये इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।